तोप का पहला गोला चलाया गया। एपिसोड 1 में हमने देखा कि तोप बनाने वाले ओरबान के ऊपर कुस्तुनतुनिया के सिपाही ने हमला कर दिया, जिससे ओरबान जख्मी हो गए। पर मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। फिर तभी हसन वहां पहुंच जाते हैं और ओरबान को दुश्मनों से बचा लेते हैं और उन्हें मोहम्मद फातेह के पास ले जाते हैं। ओरबान एक ज़हीन और अक्लमंद मिसाइल मैन थे, जिन्होंने तांबे को पिघलाकर ऐसे तोप तैयार किए जो उस समय तक किसी सल्तनत के पास नहीं था। अब सुल्तान मोहम्मद फातेह जंग के लिए तैयार है और अपने फौजों को सारा इंस्ट्रक्शन समझा रहे हैं, और दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया की फौज भी, जिसके साथ जर्मनी, फ्रांसीसी और अंग्रेजों की फौज है, जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। कुस्तुनतुनिया की 4 मील लंबी हिफाजती दीवारों के 3 हिस्से थे। सुल्तान ने अपनी फौज को भी इसी तरकीब से खड़ा किया। इन 3 हिस्सों में से सबसे अहम दीवार का फ्रंट पार्ट था, जहां पर राइट और लेफ्ट साइड में 2 दरवाजे थे। सबसे फ्रंट वाले हिस्से में सुल्तान ने लगभग अपने 5000 सिपाही को तैनात कर रखा था, और शहर के दाएं और बाएं समुद्री एरिया था, जहां समुद्र के उस पार सुल्तान ने अपने बाकी तोप को फिट कर रखा था, और सुपर गन को दीवारों के सबसे सामने लगा दिया गया था। ओस्मानियों की लगभग 140 बहरी जहाज किले के दोनों समुद्री साइड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। फिर 12 अप्रैल की रात सुल्तान मोहम्मद सुपर गन के पास आए, और चंद ही लम्हों के बाद तोप का पहला गोला चलाया गया। तोप के पहले गोले से कुस्तुनतुनिया की दीवारें थर्रा उठी। तोपों के साथ साथ ओस्मानी फौज शहर कुस्तुनतुनिया पर पत्थरें भी फेंक रहे थे। कई पत्थर शाही महल पर भी गिरे। कुस्तुनतुनिया पर रोजाना 120 गोले फायर हो रहे थे। 100 से 600 ग्राम तक वजनी गोले जब शहर के अंदर गिरते तो मीलों तक जमीन थर्रा उठती। जवाब में कुस्तुनतुनिया की फौज ने भी अपनी तोपों को चलाने का फैसला किया, लेकिन हुआ यूं कि उनकी बड़ी तोप फायर करते ही फट गई। वजह यह थी कि तोप चलाने के लिए उनके पास अच्छे माहिरीन नहीं थे। लेकिन रोमियों ने फिर कोयले और ईंटों को मिक्स करके एक मसाला तैयार किया, जिसे दीवारों पर उधेल दिया जाता, ताकि दीवारों की मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा शहर वालों ने अपने लिहाफों और चटाइयों से रुई और चमड़ा निकालकर इन्हें लकड़ी की लंबी लंबी शीटों पर बांध दिया, और इस शीटों को दीवारों के आगे लटकाना शुरू कर दिया, ताकि दीवारें गोले का दबाव बर्दाश्त कर सके। लेकिन भारी भरकम गोले के आगे कोई ऐसा टोटका या कोई ऐसी तरकीब काम नहीं आ रही थी। सिर्फ 1 हफ्ते की बमबारी से ही रूमी दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। लेकिन ओस्मानियों के लिए एक बड़ा मसला पैदा हो गया था कि ओस्मानियों की सुपर गन गोला फायर करने के बाद तेजी से ठंडी होने लगती थी, जिससे उसकी नाल टूटने लगती थी। इसे तेजी से ठंडा होने से बचाने के लिए इस पर गरम गरम तेल डालना पड़ता था, जिसकी वजह से गन दिन में सिर्फ 7 बार ही फायर कर सकती थी। लेकिन इस मौके का कुस्तुनतुनिया ने फायदा उठाया। इस दौरान हजारों रूमी मिलकर दीवारों की मरम्मत कर लेते थे। फिर ओस्मानियों ने एक ऐसे ही कमजोर जगह से शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ मिट्टी पर फिसलन बहुत ज़्यादा थी, जिससे ओस्मानी फौज ऊपर ना चढ़ सकी, और वैसे भी रूमी फौज ऊपर से पत्थर और गोलियां बरसा रही थी, जिसकी वजह से ओस्मानियों को पीछे हटना पड़ा, और इस हमले में 200 ओस्मानी सिपाही मारे गए। चारों तरफ मातम और अफरा तफरी मच गई। और ओस्मानी पूरी तरह मायूस हो गए।
इस नुकसान की वजह से मोहम्मद सानी पूरी तरह से टूट गए और कहने लगे कि अब शायद हम कुस्तुनतुनिया को फतह ना कर पाएंगे। पूरे 40 दिन हो चुके थे। ओस्मानियों में चारों तरफ सन्नाटे का माहौल छा गया था। अब ओस्मानियों के पास अल्लाह से दुआ करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल, सल्तनत ओस्मानिया के सबसे पहले सुल्तान का नाम क्या था? अर्तुगरुल गाजी, ओरहान गाजी, ओस्मान गाजी या मुराद सानी? लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया था उनके नाम मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिर हसन ने अपने पीरो मुर्शिद को कामयाबी की दुआ और मोहम्मद फातेह के हौसले को बुलंद करने के लिए बुलाया, जिन्होंने सुल्तान को समझाया और बताया कि बेटा नाउम्मीदी मत करो, नाउम्मीदी कुफ्र है और अल्लाह ने तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को पूरा करने के लिए चुना है। जिसके बाद से ओस्मानियों में हौसला और जज्बा जाग उठा। फिर मोहम्मद फातेह ने अपने फौजियों को इकट्ठा किया और खुतबा दिया। उन्होंने खुतबे में कहा, मेरे जवानों, मैं अपनी पूरी जिंदगी फातेह ही रहा हूँ। न जाने कितने किले फतह किए, क्योंकि मेरी फौज ने हमेशा मेरा साथ दिया। दुश्मनों को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और आज फिर साबित करना है कि हम ओस्मानी तुर्क है। ये बात हमें याद रखनी है कि मुकम्मल यकीन के बिना खुदा की मदद नहीं मिलती। हम मुसलमान हैं, मदद खुदा के बगैर ये किला फतह नहीं कर पाएंगे। ये जंग हमारी है तो खुदा का नाम लो और फतह की नियत कर लो। और हम ये जंग तब तक लड़ेंगे जब तक दुश्मनों को उसकी औकात ना दिखा दे। अब ओस्मानियों ने यह फैसला किया कि कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए हमें रातों रात सभी तोपों को जो समुद्र के उस पार है उसे किले के पास लाना पड़ेगा और सबको एक साथ फायर करना होगा, तभी दीवारों को ढाया जा सकता है। लेकिन मसला ये था कि तोपों का वजन काफी ज्यादा था। उन्हें कश्तियों पर रखकर धक्का लगाकर बहरी रास्तों से पहुंचाना पॉसिबल नहीं था। फिर मोहम्मद फातेह ने यह फैसला किया कि हमारे पास जितने भी जानवर हैं उन सब को जबा करके उनकी चर्बी को पिघलाकर समुद्री रास्ते पर डाल दे, ताकि उसमें फिसलन पैदा हो जाए, ताकि उसे आसानी से जहाज से ले जाया जा सके। ये सारा काम करने के लिए उनके पास सिर्फ रात भर का समय था, यानी जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देना था। नहीं तो अगर रूमियों को इस बात की खबर हो गई तो सारे मंसूबे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनके जानवर भी खत्म हो जाएंगे। फिर रातों रात ये सारा काम हुआ। सोचो कैसी फुर्ती और जज्बा होगा उन फौजों में। फिर ओस्मानी फौज किले के पास पहुंच गए। तब तक फजर का टाइम हो चुका था। सब ने नमाज अदा किया और ये नियत किया कि फजर तो हम किले के बाहर पढ़ रहे हैं, लेकिन जोहर की नमाज कुस्तुनतुनिया के अंदर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जंग की शुरुआत होने से पहले मोहम्मद फातेह ने किले के बाहर से दुश्मनों को यह आगाह कर दिया कि अभी भी समय है कि अगर तुम लोग हार मान जाते हो तो ये जंग यहीं खत्म कर दी जाएगी और किसी तरह का कोई हमला नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब मैं सबसे जोरदार हमला करने जा रहा हूं। लेकिन कुस्तुनतुनिया के सरदार ने सुलह करने से इनकार कर दिया। फिर ओस्मानियों ने दीवार के सबसे कमजोर जगह पर फायरिंग करना स्टार्ट किया, जिससे पूरा महल कांप उठा। हमले से बाजंतीनी सिपाही अपने आप को रोक ना पाए और शहर के सारे ईसाई हाया सोफिया में इकट्ठे हो गए, जो उस समय ईसाइयों का सबसे मुकद्दस चर्च हुआ करता था। और चर्च के पादरी जोर जोर से चर्च का घंटा बजाने लगे। कुस्तुनतुनिया के सरदार इस हार को बर्दाश्त ना कर पाए और सिपाहियों से कहा कि मैं ओस्मानियों के हाथों नहीं मरना चाहता, मुझे तुम लोग ही जान से मार डालो। और दूसरी तरफ हसन किले के सबसे ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं और उनके झंडे को हटाकर सल्तनत ओस्मानिया का परचम लहरा देते हैं। लतफ्तुहुन्नल कुस्तुनतुनिया, तुम जरूर और जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। तभी किसी ने हसन पर तीर मार दिया, जिससे हसन शहीद हो जाते हैं। जिसके बाद ओस्मानी सिपाही किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं और सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर मोहम्मद फातेह लोगों के सामने आते हैं और ये ऐलान करते हैं कि आप लोग डरिए मत,
आज के बाद आप लोगों के जान व माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी सुल्तान मोहम्मद लेता है। क्योंकि उस समय ईसाइयों में ये रिवाज था कि जो फौज हार जाती थी उनके मर्दों और बूढ़ों को कत्ल कर दिया जाता था और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। लेकिन मोहम्मद फातेह ने ऐसा कुछ नहीं किया और सुल्तान ने यह भी कहा कि मेरी तरफ से किसी भी शख्स को कोई धार्मिक पाबंदी नहीं की जाएगी। मोहम्मद फातेह की इस बर्ताव से लोग मुतासिर हुए और ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करके बाजंतीनी की एक बड़ी सल्तनत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। फिर सबने किले के अंदर जोहर की नमाज अदा की।